हेलो दोस्तों, मैं शिवा शुक्ला आप लोगों का स्वागत करता हूँ एसएस क्लासेस 01 चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनर। चलिए शुरू करते हैं। डिटरमाइनर्स। आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं डिटर्मिनर के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और क्लास 10th में ये 2 से 5 मार्क्स तक आ सकता है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो डिटर्मिनर जैसे टॉपिक को आप कभी भी मिस मत करिएगा और चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, जिसका नाम है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर का अर्थ होता है जैसे निर्धारक, निश्चय करना, निश्चयवाचक शब्द। डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो देखो कैसे आते हैं, कम्स बिफोर नाउन, मतलब नाउन के पहले आते हैं। जो नाउन होता है उसके पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, परिचय देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनका यूज कहाँ कहाँ होता है ये समझ लीजिए। मोडिफाई मतलब सुधारने के लिए, डिस्क्राइब्ड वर्णन करने के लिए, इंट्रोड्यूस मतलब परिचय कराने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? नाउन के पहले किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स। जो इसमें पहला है आर्टिकल, जिसका अर्थ होता है लेख, विषय या भाग। दूसरा है इसका डेस्मोन्स्ट्रेटिव मतलब निर्देशक। तीसरा है पोसेसिव, जिसका वो होता है अर्थ होता है अधिकार। चौथा है क्वांटिटिव मतलब मात्रात्मक। पांचवा है न्यूमेरिकल मतलब कि संख्याएं, जो नंबर होता है उसे न्यूमेरिकल कहते हैं। चलिए पहला टॉपिक आर्टिकल के बारे में समझते हैं। आर्टिकल जो होता है उसे हिंदी में कहते हैं लेख, विषय या भाग। ये ए एंड द का प्रयोग होता है। तो इसमें ए और एन का प्रयोग कहाँ होता है, द का प्रयोग कहाँ होता है, ये समझेंगे। और इसकी एक वीडियो हम बना चुके हैं, उसे आप देख लीजिए, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से आर्टिकल समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल, इसमें ए एन का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है और कहाँ कहाँ होता है, आपकी क्लास में आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। ए का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर कॉन्सोनेंट आए और या हिंदी वर्णमाला के अनुसार व्यंजन हो। जैसे कि यहाँ पर कोई शब्द वावेल भी हो सकता है, वावेल से भी शुरू हो सकता है, लेकिन तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार उसमें व्यंजन की ध्वनि उत्पन्न हो तो वहाँ पर ए का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर ए यूनिवर्सिटी और ए यूनियन से यू है वो वावेल है, लेकिन तो इसका हिंदी वर्णमाला के अनुसार इसे या ध्वनि उत्पन्न होती है, तो इसीलिए क्या होगा, ए लगेगा। तो आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल और हैं ए वन ओड मैन, ए 1 रुपी नोट आदि एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप हमारे क्लास में बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं, इसलिए हमारे उस वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा। एन का प्रयोग वहाँ होता है जैसे कोई वावेल पर होता है और वावेल है, और जैसे कोई कॉन्सोनेंट भी है तो क्या होगा, वो हिंदी वर्णमाला के अनुसार वावेल का स्वर उत्पन्न करेगा, तो वहाँ पर एन का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पे देख लो हावर, आवर, इसे बहुत लोग हावर पढ़ते हैं, हावर नहीं पढ़ा जाता है, आवर पढ़ा जाता है। और एच जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, बल्कि ये क्या ध्वनि क्या उत्पन्न कर रहा है, एच, मतलब कि ये जो ध्वनि उत्पन्न कर रहा है आवर, आ से, तो ये वावेल है, तो इसकी जगह पर एन का प्रयोग होगा। और दूसरा है जब कोई शब्द एच से प्रारंभ होने वाली ध्वनि हा हो तो, लेकिन शब्द से प्रारंभ में भाग पर जो ना हो तो उसे एन लगाते, एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल एन हिस्टोरिकल, एन हॉस्टल। जो उन कॉन्सोनेंट्स के से आरंभ होने वाले संक्षिप्त रूप के पूर्व जिनका उच्चारण वावेल के समान हो उन्हें एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन MA, एन LLB, एन SDO, कोई पद हो उसकी जगह एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ द। जैसे कोई विशेष नाम है
उसके लिए या विशेष स्थान है उसके लिए द का प्रयोग करते हैं। जैसे द गोदावरी, द हिमालय, द रामायणा, द दिल्ली, ऐसे स्थानों के लिए या कोई विशेष नामों के लिए द का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ए एंड द का प्रयोग आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो हमारे उस वीडियो को देखें और फिर इस क्लास को देखें, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। पॉसेसिव डिटर्मिनर। पॉसेसिव डिटर्मिनर क्या होते हैं? पॉसेसिव डिटर्मिनर का अर्थ होता है अधिकार। दे कैन बी यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर एस। ये जो प्रयोग होता है सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर के पहले होता है। जैसे एग्जाम्पल है पहला, माई फादर वाज अ फेमस फिजिशियन। तो कहाँ पर लगा? माई फादर वाज अ फेमस फिजिशियन। आवर स्कूल प्रोड्यूस ब्रिलियंट रिजल्ट एवरी डे। ये इसका एग्जाम्पल हुआ। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। इसका अर्थ होता है निर्देशक। जो जैसे दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग जहाँ पर होता है वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर होता है। जैसे एग्जाम्पल है दिस मैन, यहाँ पे दिस मैन है ना, तो ये कौन सा डिटर्मिनर है? डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। इज अ पुअर विलेज दैट रन्स अ वेरी फास्ट। ये जो दिस और दैट है ये दोनों क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। नेक्स्ट है क्वांटिटी, क्वांटिटिव या क्वांटिटी या क्वांटेटिव, तीनों भी कह सकते हैं डिटर्मिनर, जिसका अर्थ होता है मात्रात्मक। नो एनी आर यूज्ड इन नेगेटिव इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस while some the it generally used in affirmative sentence। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और क्या है निगेटिव सेंटेंस है, इसमें यूज नहीं होता है। और जहाँ पर जनरली सामान्यतः कहाँ पर इसका प्रयोग होता है? अफर्मेटिव सेंटेंसों में। तो देयर इज नो हाई स्कूल इन द विलेज। दूसरा एग्जाम्पल है प्लीज लैंड मी सम मनी। सॉरी, प्लीज लिखा है, प्लीज होगा यहाँ पे, प्लीज लैंड मी सम मनी। ये इसका एग्जाम्पल हुआ। और हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है न्यूमेरिकल डिटर्मिनर, मतलब संख्यावाचक। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ये तीनों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है समझ लीजिए। जैसे नॉट मनी, हैंडल एनी। ठीक, यहाँ पे फ्यू का प्रयोग होगा। आ फ्यू, सम मतलब कुछ की जगह पर आ फ्यू की ओ प्रयोग होगा। द फ्यू, नॉट मनी बट ऑल ऑफ देम, मतलब ज़्यादा नहीं जो कुछ भी है, वहाँ पर द फ्यू का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल है आई हैव फ्यू फ्रेंड, मेरे पास कुछ मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं। आई सेल रिटर्न दिस बुक इन अ फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों में आपकी मैं बुक को लौटा दूंगा। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम अपनी अगली वीडियो आप तक साझा कर सकें या आपके दोस्तों तक साझा कर सकें। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे और मैं नई नई वीडियो के साथ आपके साथ आता रहूं। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।